चैप्टर 2 द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। ऑथर ब्रिटेन में हुई 2011 की रिसर्च के बारे में बताते हैं। ब्रिटेन में 248 लोगों के साथ 2 हफ्तों का एक कोर्स किया गया, जिसमें उन 248 लोगों के अंदर बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप करना था। 248 लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया था। पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था, जिन्हें सिर्फ ये रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया था कि वो एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप था, जिन्हें एक्सरसाइज का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ एक्सरसाइज के फायदों के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया था। और तीसरे ग्रुप को दूसरे ग्रुप की तरह करने को कहा गया था। इसके साथ इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए एक प्लान फॉर्मुलेट करने के लिए कहा गया था। तीसरे ग्रुप के हर मेंबर ने अपने प्लान में इतना तो लिखा था कि अगले हफ्ते में हम 20 मिनट के लिए इस दिन, इस वक्त और इस जगह एक्सरसाइज करेंगे। और ऑथर बताते हैं कि एक हफ्ते बाद जब रिसर्चर्स को जांचा गया तो पता चला कि पहले और दूसरे ग्रुप के लगभग 35% से 38% मेंबर्स ने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही एक्सरसाइज की थी। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन दी गई थी, उसके ग्रुप के लोगों पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था। तीसरे ग्रुप के लगभग 91% लोगों ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज की थी। तीसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस दोनों ग्रुप से बहुत अच्छी थी। असल में तीसरे ग्रुप से जो प्लान बनवाया गया था उसे रिसर्चर्स इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। इस रिसर्च से ऑथर समझाना चाहते हैं कि इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन या प्लान से आप उस नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वक्त और जगह आपकी हैबिट्स को बहुत जल्दी ट्रिगर करते हैं। और इसे आसान भाषा में समझने के लिए कहते हैं, जब एक्स सिचुएशन होगी तो मैं वाई एक्शन लूंगा। ऑथर बताते हैं, बहुत सी रिसर्चेस से पता चला है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन गोल्स को अचीव करने में बहुत मददगार होते हैं। बहुत से लोग बिना इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन के नई हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे लोग कहते हैं, मैं हेल्दी फूड खाया करूंगा, मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये सब वो कब से और कहां से शुरू करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इस तरह से खोखले दावों को अवॉइड करते हैं और एक्शन को इनिशिएट करते हैं। लोगों को लगता है कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन आपको ये क्लैरिटी देता है और आपको बस अपना प्लान फॉलो करना होता है। ऑथर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए एक सिंपल तरीका बताते हैं। आपको बस इस सेंटेंस को फिल करके अपना प्लान बनाना है। मैं इस वक्त और इस जगह पर ये काम करूंगा। जैसे मेडिटेशन, मैं सुबह 7 बजे अपने किचन में 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। स्टडिंग, मैं रोज शाम को 6 बजे अपने बेडरूम में 20 मिनट के लिए स्पेनिश पढ़ूंगा, वगैरह वगैरह। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि किसी नई हैबिट को कब से शुरू किया जाए, तो आप हफ्ते के पहले दिन, महीने के पहले दिन या साल के पहले दिन शुरू कीजिए, क्योंकि एक फ्रेश शुरुआत से मोटिवेशन और होप मिलती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन से आपको पता होता है कि आपको क्या गोल हासिल करना है और कैसे करना है, इसलिए आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का गोल आपके प्लान की हुई जगह और टाइम को इतना क्लियर बना देता है कि जब वो टाइम आए तो आपको अंदर से उस हैबिट की अर्ज मतलब जरूरत महसूस हो और आप सही वक्त पर सही काम कर सकें। ऑथर कहते हैं कि आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस को अपनी पर्सनल लाइफ और काम दोनों में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर की सबसे पसंदीदा अप्रोच हैबिट स्टैकिंग है, जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीजे फॉक्स से सीखी थी। हैबिट स्टैकिंग, अ सिंपल प्लान टू ओवरहॉल योर हैबिट्स। ऑथर एक फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डाइडरॉट की कहानी बताते हैं। डाइडरॉट एनसाइक्लोपीडिया के को फाउंडर थे। डाइडरॉट ने अपनी जिंदगी के लगभग 75 साल गरीबी में बिता दिए थे। डाइडरॉट इतने गरीब थे कि अपनी बेटी की शादी के लिए भी कुछ नहीं खरीद सकते थे, लेकिन 1765 में उनकी जिंदगी एक रात में बदल गई। जब रशिया की महारानी कैथरीन द ग्रेट को डाइडरॉट की गरीबी के बारे में पता चला, तो उन्होंने डाइडरॉट की पर्सनल लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीद लिया था। उस वक्त डाइडरॉट के पास अचानक से बहुत से पैसे आ गए थे। डाइडरॉट ने अपनी बेटी की शादी भी की और अपने लिए एक लाल रंग का रोब खरीदा। डाइडरॉट का रोब बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो उनके घर की बाकी मामूली चीजों के बीच बहुत अटपटा लग रहा था।
इसलिए डाइडरॉट को उस वक्त अपनी सभी चीजों को बदलने की जरूरत महसूस हुई। डाइडरॉट ने अपने घर को महंगी से महंगी चीजों से सजाया। ऑथर कहते हैं कि डाइडरॉट का ये बिहेवियर नॉर्मल ही था, क्योंकि जब हम कोई एक नई चीज खरीदते हैं तो उसके बाद हमें दूसरी चीज भी नई खरीदने का मन करता है। इस तरह के बिहेवियर को द डाइडरॉट इफेक्ट कहते हैं। आप इस तरह का पैटर्न हर जगह देख सकते हैं। जैसे जब भी आप नई ड्रेस खरीदते हैं, फिर आपको उस ड्रेस के लिए मैचिंग जूते और इयररिंग्स खरीदने की जरूरत महसूस होती है। ये कुछ खरीदने का चेन रिएक्शन होता है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की लाइफ साइकिल इस तरह से चलती है। आपको अगला काम क्या करना है ये बेस्ड होता है कि आपने अभी अभी क्या काम खत्म किया है। जैसे आप बाथरूम में गए, आपने हाथ धोए, तभी आपको याद आता है कि सोप खत्म हो गया है, तो आप शॉपिंग लिस्ट में सोप को ऐड कर लेते हैं। कोई भी एक्शन अकेले नहीं होता, बल्कि सभी एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नई हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी करंट हैबिट को समझना होगा और नई हैबिट को उनसे रिलेट करना होगा। इससे ही हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है। आपको बस इसमें टाइम और वक्त निकालने की जगह नई हैबिट को पुरानी हैबिट से रिलेट करना होता है। ऑथर ने एक हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला भी बताया है जो इस तरह से है। करंट हैबिट के बाद मैं नई हैबिट को बदलूंगा। जैसे मेडिटेशन, हर सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी या करूंगा। एक्सरसाइज, अपने ऑफिस के कपड़े चेंज करने के बाद मैं तुरंत वर्कआउट वाले कपड़े पहनूंगा। असल में आपको जो गोल या हैबिट डेवलप करनी है उसे आपको अपनी डेली हैबिट्स के साथ जोड़ना है। एक बार अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो आप आसानी से बहुत सारी नई हैबिट्स को डेवलप कर लेंगे और उन्हें एक साथ स्टैक भी कर पाएंगे। ऑथर ने एक एग्जाम्पल देकर हैबिट स्टैकिंग को समझाया है। जैसे आपके सुबह के रूटीन की हैबिट स्टैकिंग कुछ इस तरह हो सकती है। पहला, हर सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 60 सेकंड्स तक मेडिटेशन करूंगा। दूसरा, मेडिटेशन करने के बाद मैं अपने पूरे दिन भर किए जाने वाले कामों की लिस्ट बनाऊंगा। तीसरा, कामों की लिस्ट बनाने के बाद मैं लिस्ट में से अपना सबसे पहला काम शुरू करूंगा। आप इन हैबिट्स के बीच अपनी नई हैबिट्स को डाल सकते हैं। जैसे आप रोज रात को बुक्स के 2 पेजेस पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने रूटीन हैबिट्स के बीच ये नई हैबिट डाल सकते हैं, जिसके बाद आपका नया हैबिट स्टैक कुछ इस तरह दिखेगा। सुबह उठना, फिर बेड को साफ करना, उसके बाद एक बुक को तकिए के नीचे रखना और फिर शावर लेना। इस तरह से जब आप रात को लेटेंगे तो बुक को तकिए के नीचे देखकर उससे जरूर पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये आपके रूटीन में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप हर सिचुएशन के लिए हैबिट स्टैक बना सकते हैं, जिससे जब वो सिचुएशन आपके सामने आएगी आपकी हैबिट्स आपको गाइड करने लगेगी। जैसे कि एक्सरसाइज, जब भी मैं स्टेयर्स को देखूंगा तो एलिवेटर की जगह हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, फाइनेंसेस, जब भी मुझे $100 से ज्यादा का कोई सामान खरीदना होगा तो मैं उसे खरीदने से पहले 24 घंटों तक रुकूंगा और उसके बारे में अच्छे से सोचूंगा। मूड, जब भी किसी का फोन आएगा तो उसे आंसर करने से पहले मैं एक गहरी सांस लूंगा और स्माइल करूंगा। ऑथर कहते हैं कि हैबिट स्टैक तभी कामयाब होता है जब आप उसके लिए सही ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स को चूज करते हैं। आप नई हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में किस जगह डालना चाहते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सोचिए, अगर आप मेडिटेशन को सुबह के रूटीन में डाल देते हैं और सुबह के वक्त आपके घर में बहुत शोर होता है, तो इस हैबिट को उस वक्त और उस जगह पर प्रैक्टिस करने का एक गलत फैसला होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। हैबिट स्टैक को ट्रिगर करने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन की सभी हैबिट्स की लिस्ट बनानी होगी। ऑथर कहते हैं, आप चाहे तो इस काम के लिए अपना हैबिट स्कोर कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेली हैबिट्स की लिस्ट 2 कॉलम में बनाइए। पहले कॉलम में उन हैबिट्स को देखिए जो आप हर कीमत पर बिना छोड़े हर रोज करते हैं, जैसे सुबह उठना, शावर लेना, तैयार होना, कॉफी बनाना, काम शुरू करना, लंच करना, घर वापस आना, डिनर करना, सो जाना। और दूसरे कॉलम में आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपके साथ रोज होती है, जैसे सूरज निकलना, आपको मैसेज मिलना, गानों को सुनना, सूरज डूब जाना। अब इन दोनों लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपनी नई हैबिट को किस जगह और किस वक्त पर रखना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि हैबिट स्टैकिंग सबसे अच्छे से तब काम करती है
जब उसका ट्रिगरिंग पॉइंट बहुत स्पेसिफिक और तुरंत एक्शन देने वाला होता है। ऑथर कहते हैं कि जब उन्हें पुशअप्स करने की हैबिट बनानी थी तब उन्होंने भी अपना अच्छा ट्रिगर पॉइंट नहीं चुना था। ऑथर ने बताया कि उस वक्त उनका हैबिट स्टैक कुछ इस तरह से था। जब भी मैं दोपहर के वक्त लंच का ब्रेक लूंगा तो 10 पुशअप्स जरूर करूंगा। शुरुआत में ऑथर को यह हैबिट स्टैक सही लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका ट्रिगरिंग पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि ये बात तो क्लियर ही नहीं थी वो पुशअप्स लंच करने से पहले करेंगे या बाद में करेंगे और किस जगह पर करेंगे। इसके बाद ऑथर ने अपने स्टैक को बदला। उन्होंने हैबिट स्टैक बनाया कि जैसे ही वो लंच के लिए लैपटॉप बंद करेंगे तो उसी वक्त अपने डेस्क के साइड में पुशअप्स करेंगे। ऑथर बताते हैं कि आपको बहुत स्पेसिफिक और क्लियर रहना होगा, जैसे मैं ये काम इस काम के बाद करूंगा। आपका ट्रिगर पॉइंट जितना स्पेसिफिक होगा आपकी हैबिट उतनी ही रेगुलर होती चली जाएगी। ऑथर कहते हैं कि बिहेवियर बदलने का पहला लॉ यही है कि इसे क्लियर रखें और इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग आपको ये क्लैरिटी देने में बहुत सक्सेसफुल तरीके हैं।